हाँ जी प्यारे बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है? सब बढ़िया है। तो आज हम लोगों को सेंटर ऑफ मास में कंटिन्यूस मास सिस्टम का करना है। बहुत सारे डेरिवेशन वगैरह भी होगा, बट कल नेगेटिव मास कंसेप्ट पढ़े थे ना, तो उस पर बेस्ड हम चाहते हैं कि एक सवाल आप हमको करके बताएं, ठीक है? तो वो सवाल ये रहा, देखिए ज़रा करके बताइए। हाँ, तो सवाल जो है वो सवाल ये है कि एक स्क्वायर प्लेट था, ठीक? उस स्क्वायर प्लेट का डायमेंशन था ए बाई ए, माने दोनों बराबर होता है। उस स्क्वायर प्लेट का सेंटर था 0,0 पे, ये एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। और फिर इसमें क्या कहा गया कि इस स्क्वायर प्लेट से एक छोटा सा प्लेट a/2 डायमेंशन का काट करके बाहर कर लिया गया। स्क्वायर प्लेट इज यूनिफॉर्म। अब बचा हुआ जो चीज है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ये सवाल वाला पूछ रहा है, ठीक है क्या? तो कैसे करेंगे इसको? पहले नेगेटिव मास कंसेप्ट से ऑब्वियसली करेंगे। क्या करेंगे इसमें बच्चों? पहले एक बड़ा वाला स्क्वायर प्लेट लेंगे, इसके मास को कितना लिखें? सिग्मा इंटू सिग्मा क्या है बोले तो मास पर यूनिट एरिया। ए स्क्वायर क्या है? इस प्लेट का एरिया, ठीक है क्या? और इसके ऊपर एक दूसरा मास रखेंगे, इसके ऊपर एक, वो भी कैसा शेप होगा? उसका भी स्क्वायर शेप ही होगा। ये दूरी a/2 और ये भी a/2 नहीं। अच्छा, अगर इसका एरिया देखेंगे तो ये जाए a²/4, तो इसका मास अगर m1 है सिग्मा इंटू a², तो m2 हो जाएगा सिग्मा इंटू a²/4, इस वाले मास का 1/4। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं ना कि निगेटिव मास मान लो। क्या मान लो? तो निगेटिव मास अगर मान लोगे तो m2 को पॉजिटिव ना रख करके क्या रखोगे? माइनस सिग्मा, ठीक है? अब यार इन दोनों के ओरिएंटेशन का चर्चा करते हैं। ये कंप्लीट स्क्वायर का सेंटर कहाँ था? ये जो छोटा वाला स्क्वायर है इसका सेंटर कहाँ होगा? a/2 का आधा, a/2 का आधा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/4, a/4। तो आपको इसका सेंटर हो गया 0,0 और इसका सेंटर हो गया a/4, a/4। यस और नो? बोलो। इसके मास को अगर हम m बोलते हैं तो इसके मास को -m/4 बोलना पड़ेगा। देख लो, यहाँ वाले मास का 1/4 है विथ अ माइनस साइन। यस और नो? तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास करूं, हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, एक्सियम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 को m ही मान लेते हैं, ये जो है इंटू 0 प्लस m2 की जगह पे कितना रख दें? -m/4, और उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? a/4। a/4 क्यों? यहाँ पर जो स्क्वायर प्लेट कटा है ये वाला, ये a/2 डायमेंशन का, उसका सेंटर हो जाएगा a/4 और इधर भी a/4। तो -m/4 इंटू a/4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यस और नो? तो ये जो वैल्यू हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, वो कितना आ जाएगा बाबू? ये 16 और ये -3/4 ना, तो 4 कट गया, तो -a/12। ये कैलकुलेशन हो जाएगा -a/12। तुमको नहीं लगता है कि y कोऑर्डिनेट में भी यही सब चीज चलेगा? इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 और इसका y कोऑर्डिनेट a/4, तो यही वाला चीज फिर दोबारा ही आएगा। तो YCM भी जो होगा वो लिखेंगे m1y1 मतलब m इंटू 0 प्लस m2y2, m2 इज -m/4 इंटू y2 इज a/4 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इज m, m2 इज -m/4। तो YCM भी जो होगा वो हो जाएगा -a/12। सही कि गलत? तो तुमको ये बात समझ में आया? हाँ बोलो। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया? -a/12, -a/। अब जरा इसमें देखो कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट किधर है?
अगर तुम देखोगे तो माइनस ए बाई सॉरी माइनस ए बाई 12 माइनस ए बाई 12 इधर आया ना कहीं सेंटर ऑफ मास। कारण देखो, कारण देखो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इन दोनों को मिला लेंगे तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करेगा। तो इस दोनों यहां वाला छोटा स्क्वायर यहां वाला छोटा स्क्वायर को हटा करके हम यहां पर रख सकते हैं, और तब वो मास आइए छोटा वाला स्क्वायर इन दोनों का जब सेंटर ऑफ मास आएगा तो बीच में कहीं नहीं, समझे मेरा बात। इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास डिटो कहां बनेगा, ओरिजिन पे। कारण ये मास और ये मास दोनों बराबर है, सिमेट्री से ये दूरी और ये दूरी भी, तो सेंटर ऑफ मास दोनों से बराबर दूरी पे होगा, मतलब बिल्कुल बीच में होगा। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां रख दे और ये छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास यहां रख दे। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस दोनों लाइन के बीच में कहीं। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है यार। अब ऐसा है कि अब हम लोगों को बात करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। इससे पहले हम लोग किस मास सिस्टम का बात करते थे? सारा सवाल डिस्क्रीट मास सिस्टम का किए हैं क्या? एक भी कंटिन्यूअस मास सिस्टम का नहीं किया क्या? अबे पिछले सवाल तो था कंटिन्यूअस मास सिस्टम का। देखो ये क्वेश्चन या इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो स्क्वायर प्लेट था ना, तो डिस्क्रीट किस कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें अच्छा बात क्या था कि वो सब यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिक था। यूनिफॉर्म और सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है ना? इसीलिए हम लोगों का काम चल जाता था। लेकिन अब क्या है, अब क्या है कि हमारा जो बॉडी होने वाला है वो कंटिन्यूअस मास सिस्टम तो है, लेकिन या तो यूनिफॉर्म नहीं है या अगर यूनिफॉर्म है तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, हम लोग समझते हैं बातों को। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और हमारे पास आर्बिट्ररी शेप का कोई बॉडी है, आर्बिट्ररी शेप का कोई बॉडी है। ओके, अब हम तुमसे कहे कि इसमें ये कंटिन्यूअस है, मास जो है, हेलो 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 बउआ यहाँ ध्यान दे दो बउआ, ये लगातार सब जगह मास है। ठीक, अब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। इसका हम लोग तो इसमें तो एक मास है, दो मास है, तीन मास है कि अनेक मास है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मास लेंगे, छोटा सा मास लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं उस मास को हम लोग बोल लेते हैं mi, उस मास को बोल लेते हैं, अभी लिखना मतलब बाद में इसको मिटाएंगे। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं xi, yi, zi। mi मानिए कोई मास है, m1 m2 m3 कुछ मास है, कोऑर्डिनेट है उसका x1, y1, z1 या x2, y2, z2 या कोई भी इन जनरल, तो xi, yi, zi। अब इस तरीका से मास बदलते जाएगा तो i बदलते जाएगा, m1, m2, m3, m4, m5 ऐसे नहीं, और x कोऑर्डिनेट भी बदलते जाएगा, x1, x2, x3, x4, x5 एंड y कोऑर्डिनेट भी बदलता जाएगा, y1, y2, y3, y4 एंड y5। तो बेसिकली आप जो xcm लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सिग्मा mi xi बाई सिग्मा mi, यस और नो। सिमिलरली ycm जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सिग्मा mi yi बाई सिग्मा mi, सिग्मा mi इज टोटल मास। और zcm जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सिग्मा mi zi बाई सिग्मा mi, यस और नो बच्चों। अरे गलती जो चाहत है मन में वो एकदम निकल के बाहर आ जाता है ना। बहुत हड़बड़ी में है मास्टर इंटीग्रेट करने की, नहीं ओके। बट समस्या ये है कि इसमें इस तरीके का पॉइंट मास बहुत होगा, करोड़ों नहीं, तो ये समेशन करने में हमको बहुत दिक्कत होगा। इस दिक्कत का समाधान ही न्यूटन अपने हिसाब से किए थे, कैसे, इंटीग्रेशन लाके। तो इस पूरे चीज को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, इस डिस्कशन को हम लोग बदल देते हैं। अब क्या होगा, होगा क्या कि हम लोग एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
और ये z एक्सिस है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस मास है ढेर सारा नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक छोटा सा पॉइंट मास लेंगे जिसका नाम अब हम लोग क्या देंगे, dm। और इस पॉइंट मास का जो कोऑर्डिनेट है वो होगा x, y, z। कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, ठीक। अब जो यहाँ पे हमारा समेशन था, इस समेशन में जो यहाँ mi है उसकी जगह पे वहां पे क्या हो गया है, dm। और जो समेशन में यहाँ xi है उसकी जगह पे यहाँ पे इन जनरल क्या हो गया, x। और जो समेशन में सिंबल है यहाँ सिग्मा का, उसको हम लोग वहां रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से। छोटी छोटी चीजों के समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो xcm का वैल्यू अब क्या होगा, इंटीग्रेशन x dm बाय इंटीग्रेशन dm। यहां पर जो समेशन सिंबल है दैट विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन सिंबल, और mi की जगह पे छोटा सा मास आ जाएगा dm। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? व्हाट इज x हियर? व्हाट इज x हियर? x कोऑर्डिनेट ऑफ dm, x कोऑर्डिनेट ऑफ देखो यार, अभी वाला बॉडी जो है ना, इसमें हम dm लिए हैं पॉइंट मास। आगे चल के ऐसा भी होगा कि dm पॉइंट मास नहीं होगा, जो हो सकता है पतला रिंग हो जाए या कोई रॉड हो जाए, कोई पतला सा अलग शेप का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पॉइंट मास ही हो। तो वैसी परिस्थिति में ये x जो होगा, वो जो छोटा एलिमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा। dm इज मास ऑफ स्मॉल element, mass of a small element. That element in this case is point mass. It need not to be point mass in all the cases. कभी बार ये चीज point mass नहीं भी होता है। And what is x here? x is x coordinate of center of mass of dm of small element. Is that okay? Yes. अभी हम लिख सकते थे position of dm, x coordinate of dm, लेकिन हर बार dm point mass हो कोई जरूरी नहीं है। तो x is x coordinate of center of mass of a small element dm। Is that okay? बोलो बच्चों। yes, तो यहां से हमको मिल जाएगा xm। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन dm के लिए कई हर बार इंटीग्रेशन नहीं करना होता है। कई बार अगर पूरा मास पहले से मालूम है तो इंटीग्रेशन dm विल बी टोटल मास, टोटल मास। अगर नहीं मालूम है तब तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे, मालूम है तो डायरेक्ट टोटल मास रख देंगे। अब जरा बताओ कि इसी तर्ज पे अगर मैं YCM लिखना चाहूं तो YCM का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन YDM बाय इंटीग्रेशन DM। और ZCM का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ZDM बाय इंटीग्रेशन DM। इज दैट ओके? तो ये XCM है, ये YCM है और ये ZCM है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब जो समेशन फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे y और z के बारे में नहीं लिखे हैं, बट वी कैन राइट इट एज कि y जो होगा वो होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm, z विल बी z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm। लिख लीजिए इसको। देखो एक डेरिवेशन है वो अक्रॉस द लाइन, जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो जे मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट का कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और 12th 11th ग्रेड में हैं या 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उनको करना ही होगा। तो हम लोग एक चीज़ करेंगे अभी, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, उसका लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है। अच्छा एक बात सुनो, अगर बॉडी का सिर्फ लंबाई है, विड्थ है और हाइट या वॉल्यूमेट्रिक बॉडी नहीं है या शीट जैसा बॉडी नहीं, खाली लीनियर बॉडी है जैसे कि रॉड है या रिंग है, तो इस सब में हम लोग किसका हेल्प लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ का, लीनियर मास डेंसिटी का।
अगर बॉडी शीट लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक स्क्वायर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ मास पर यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस मास डेंसिटी, सिंबल उसको सिग्मा से दिखाते हैं। और अगर वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है जिसमें कि पूरा वॉल्यूम में मास भरा हुआ है, जैसे कि सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड हेमीस्फीयर, उस सब में अगर हमको हेल्प लेना पड़ेगा तो मास के लिए हम लोग लेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी का या मास पर यूनिट वॉल्यूम का। तो पहले समझते हैं कि हम लोग चर्चा क्या चीज़ करने जा रहे हैं। असल में अपने पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, अपने पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। इसका रेडियस क्या है? r। इसका रेडियस क्या है? r। ओके। और मास तो खैर ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग मान लेते हैं मास इज m। ओके। अब क्या हम कह रहे हैं आपसे कि मान लिया जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास पूछा, मान लिया जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास पूछा, तो आप कहाँ ओरिजिन रखना पसंद करेंगे और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रखना पसंद करेंगे? ओरिजिन यहाँ, और इसको ऐसा पसंद आपके मन में क्यों आया? ये पसंद कहाँ से पैदा हुआ? ऐसा ही रखने से क्या फायदा होगा? माने हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता करना था, लेकिन हमने एक्स एक्सिस ऐसा बनाया, वाई एक्सिस ऐसा बनाया, ताकि वाई एक्सिस के दोनों तरफ देखें तो मास एकदम सिमेट्रिकली बटा हुआ है। इधर कुछ छोटा सा मास आधा ग्राम, तो यहां भी आधा ग्राम, दोनों का बराबर दूरी, तो ये आधा ग्राम और ये आधा ग्राम दोनों सेम दूरी पे वाई एक्सिस से, तो सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा? वाई एक्सिस पे, है ना। जैसे यहाँ आधा ग्राम का एक मास और यहाँ आधा ग्राम का एक मास, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में नहीं आ जाएगा? यहाँ 1/4 ग्राम का एक मास, यहाँ पर 1/4 ग्राम का एक मास, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल इसके बीच में। यस और नो? कहो हाँ। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बनाने से फायदा ये हुआ कि हमको सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पता करने का जरूरत, क्योंकि वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास रहेगा, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के दोनों तरफ मास बराबर बराबर बटा हुआ है, एकदम सिमेट्रिकली बटा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं इस वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, एंड वी नीड टू फाइंड ओनली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहो हाँ। ठीक, तो करते हैं हम लोग। सुनो, डिराइव करते हैं, करना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग, मास कितना मान ले इसका? अरे बोलो, देखो भाई तुमको साथ देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तुम लोग का जनरेशन साथ देने में बहुत खराब होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी मन परिवर्तन होता है। हाँ सुनो मेरी बात, यहां से अच्छा एक बात सुनो, करना क्या होगा समझिएगा। ये जो सेंटर ऑफ मास, ये जो मैंने आपको बताया, तो प्रक्रिया क्या होगा कभी भी सेंटर ऑफ मास पता करने का, कि हम लोग पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका मास डीएम मानेंगे। पहले एलिमेंट कैसा लेंगे वो सोचने में बुद्धि लगाएंगे, ठीक, और फिर एलिमेंट लेने के बाद उस डीएम का वैल्यू क्या होगा वो भी पता करना होगा, और जब वो पता हो गया तो उसके बाद फिजिक्स खत्म हो गया, इसमें पुट कर देंगे और मैथ्स का काम शुरू हो जाएगा। तो सोचो फिजिक्स का मेन यूज है क्या चीज में, कि आखिर हम एलिमेंट कैसा डिसाइड करें और इस इक्वेशन को कैसे लिख लें। इस इक्वेशन को लिखने में डीएम आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये सब चीज को ढंग से लिख लें, उसके बाद का काम गणित का है। तो अभी क्या है सर, पहला काम करना है हमको एलिमेंट डिसाइड करना है। तो अभी हमारे पास एक क्या है, रिंग है। अब इस रिंग का छोटा सा टुकड़ा हमको लेना है। तुम ही सोच के बताओ, रिंग का छोटा सा टुकड़ा इसके पेरीफेरी पे ही होगा कहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे एक बहुत ही छोटा सा एंगल, कितना, डी थीटा एंगल बनाता हुआ रिंग का एक टुकड़ा ले लेते हैं। एक छोटा सा एंगल बनाता हुआ रिंग का एक टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो टुकड़ा है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, डीएल। बहुत तेज हो तुम, वाह, नोबेल प्राइज मिलेगा। उस डीएल का वैल्यू बता दो भाई, आर इंटू छोटा सा लेंथ है डीएल होगा, छोटा सा टाइम है डीटी होगा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, डीएल का वैल्यू आर डी थीटा, आर्क लेंथ होता है ना, रेडियस इंटू एंगल,
ठीक, r इंटू डी थीटा। अब जरा हमको बताइए कि इस छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा, इस छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा वो मास कैसे पता करेंगे, बताना जरा, इस छोटे से एलिमेंट का मास कैसे। हाँ बच्चों, तो अब जरा हमको इस डीएम का वैल्यू पता करना है। तो डीएम का वैल्यू तुमको पिछले क्लास का बात याद होगा, या तो लेमडा इंटू डीएल या सिग्मा इंटू या रो इंटू, याद है? इसमें से किसका सहारा लेना पड़ेगा? पहला का, व्हाट इज लेमडा? मास पर यूनिट लेंथ। छोड़ देते हैं अभी, लेकिन लेमडा इज मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो ये तो लीनियर बॉडी है ना, विड्थ हाइट सब वैल्यू पता नहीं है, तो डीएम का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू, लेमडा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। अगर कोई पूछेगा यहां पर क्या होगा, तो चूंकि ये रिंग यूनिफॉर्म है तो लेमडा का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, हालांकि लिखेंगे नहीं, बाद में कट जाएगा, इसीलिए लेमडा का वैल्यू कितना रख देंगे? m बाई जो भाई, हाँ, लेमडा का वैल्यू हो जाएगा m अपॉन पाई आर, मास बाई लेंथ। यस और नो? तो ये डीएम हो गया। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट कहां कहां होगा? अच्छा, हमको एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है क्या? डीएम का वैल्यू आ गया? कितना हो गया डीएम का वैल्यू? m बाई पाई आर इंटू डीएल, दैट इज m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, दैट इज m डी थीटा बाई पाई, m डी थीटा बाई, दैट इज योर डीएम, दैट इज योर। और इस डीएम का, ये जो डीएम है, इस डीएम का y कोऑर्डिनेट क्या होगा और x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट तो पता नहीं करना हमको, पता ही है कि y एक्सिस पे होगा। तो ये दोनों लाइन बहुत पास पास है, तो ये जो ग्रीन का ब्लू कलर का लाइन है, ये हाइट कितना हो जाएगा? r, ये रेडियस r, और ये r cos थीटा और ये r sin थीटा। यस और नो? तो डीएम जहां है उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट, समझ में आ रहा है? पक्का? ये r है और ये एंगल थीटा है, तो ये यहां से इतना बड़ा लेंथ जो होगा वो r cos थीटा होगा, और ये वाला लेंथ जो होगा वो, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा कॉमा r। खैर, हमको तो अभी किससे मतलब है? r sin थीटा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हम निकालना चाह रहे हैं। तो y का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? r sin थीटा। डीएम भी आ गया और y भी आ गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, सो बताओ जरा। हाँ, नहीं, पहले तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करना होगा, तब ना गणित। बोलो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? YCM का वैल्यू इंटीग्रेशन YDM बाई इंटीग्रेशन, कहो हाँ, इंटीग्रेशन डीएम तो m ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम तो, और y के जगह पे क्या रख दें हम लोग? r साइन थीटा, और डीएम की जगह पे क्या रख दें? m बाई पाई इंटू डी थीटा। यस और नो? तो इसमें से m r बाई पाई बाहर आ जाएगा, m r बाई, तो बच क्या जाएगा? m r बाई पाई अपॉन m, इंटीग्रेशन में बच गया साइन थीटा। अब तुम ही बताओ कि थीटा का लिमिट कहां से कहां तक रखें कि ये पूरा का पूरा रिंग कवर हो जाए? थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो एलिमेंट यहां आ जाएगा, रिंग का एक ही सिरा। और थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री रख दे या पाई रेडियन रख दे, तो ये एलिमेंट कहां चल के आ जाएगा? दिख रहा है ना ये थीटा? थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो एलिमेंट यहां होगा, ये वाला चीज यहां आ जाएगा, सॉरी यहां आ जाएगा। और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो एलिमेंट यहां आ जाएगा। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री में पूरा का पूरा रिंग कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा में थीटा 0 से पाई रेडियन रखना पड़ेगा, है ना? अब mm कट गया, यहाँ r बाई पाई बचा। आगे का काम किसका है? गणित का। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। यार हम कई बार यूज भी किए होंगे। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई में होता है 2 और 0 से पाई बाई 2 में होता है 1। याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ तो कर ही लेंगे। कॉस 180 डिग्री क्या होगा? -1, एक माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, +1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? r बाई पाई, पहला टर्म क्या हो गया? 1,
माइनस कॉस 1 - -, तो ये क्या हो गया 1 -1, यस और नो? तो 1 + 1 हो गया 2 हो गया। तो एक्सीएम का वैल्यू कितना, सॉरी वाईसीएम का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 2r बाय क्या आ गया? 2r/5। इज दैट ओके? तो इसको पहले लिख लो। डेरिवेशन इज आगे बढ़े। बोलो। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। अच्छा ये वाला चीज तो तुम समझे ना, y कोऑर्डिनेट हुआ 2r/π, x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा इसका 0। तो सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होगा? 2r/π। ठीक है। अब यार हम अगला बता रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। इस जिसका मास m है और रेडियस r है। हमको सेंटर ऑफ मास पता करना है। पता तुमसे करवाएंगे नहीं, डेरिवेशन अभी तुमको बताएंगे नहीं, वो मेरा काम है, हम लेक्चर के एंड में कर लेंगे। अभी बस तुमको सेंटर ऑफ मास बता दे रहे हैं क्या कितना ऊपर होता है। सेंटर ऑफ मास देखो रहेगा तो वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस के दोनों तरफ बराबर बराबर मास बटा हुआ यूनिफॉर्मली और सिमेट्रिकली। तो सेंटर ऑफ मास ना तो राइट में होगा ना तो लेफ्ट में होगा, बिल्कुल वाई एक्सिस पे होगा। वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है यहाँ पे 4r/3π। कितना ऊपर होता है? 4r/3π। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 4r/3π। ठीक। ये डेरिवेशन हम अभी छुपा ले रहे हैं, तब तक तुमको एक सवाल दे रहे हैं, जब तक हम डिस्कशन करेंगे। हटा दे इसको, बोलो। अरे हो गया। ये है सेंटर ऑफ मास। ठीक। तो तुम लोग खाली बैठ के क्या करोगे? एक आधा सवाल कर लो। इसको हटा दे। इसको हम लोग बोलते हैं एनुलर रिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनुलर रिंग। एनुलर रिंग का मतलब क्या कि एक बड़े डिस्क में से कोई छोटा डिस्क काट लो। बड़े डिस्क में से कोई छोटा डिस्क काट लो। ये r/2 है। r/2 रेडियस का एक छोटा सा डिस्क काटे हैं। और ओरिजिनल रेडियस कितना है? r। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है। फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तुमको खाली सवाल दे रहे हैं कि तुम थोड़ा देर उसमें उलझे रहो। रुक जाओ एक मिनट। ये सवाल हो गया, लिख लियो। रुको एक मिनट। अगला सुनिएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
इसमें से हम एक डिस्क को काट के बाहर कर लिए, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, ये लेंथ है, ये लेंथ है a/2 और ये पूरा लेंथ है a। जो स्क्वायर प्लेट है उसका डायमेंशन है 2a, ठीक है। ओके, और इसमें पूरा मास भरा हुआ, इसमें पूरा मास भरा हुआ, ठीक। यूनिफॉर्म स्मॉल सेमी सर्कुलर डिस्क of radius a/2 is removed from a square plate of side 2a, ठीक। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म मान लेना, ठीक। फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। इन सब में आपको नेगेटिव मास कंसेप्ट का जरूरत होगा। मीनवाइल आई विल डिराइव द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक। ये सब सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। यू कैरी ऑन। देखो यार, क्या है कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका मास m है और रेडियस r है। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक। हमको इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट पता करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, इस डिस्क को कन्वर्ट कर देंगे छोटे छोटे पतले पतले रिंग में। कैसे करेंगे सुनिएगा मेरी बात। हम लोग यहां से स्मॉल r दूरी पे एक रिंग काटेंगे, जिस रिंग का एक थिकनेस होगा, जिस रिंग का एक थिकनेस होगा, वो थिकनेस कितना होगा dr, और थिकनेस कितना होगा dr। और अगर हम ये वाला जो रिंग है इसको हम ऐसे देखे, इस रिंग को हम ऐसे करके काट करके ओपन करें, ऐसे कैंची लेके काटे और इसको सीधा करने की कोशिश करें। dr इज वेरी स्मॉल, dr इज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0। तो इसको जब हम सीधा करेंगे तो ऐसा एक स्ट्रिप बनेगा। इस स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा पाई इंटू आर, तो पाई इंटू आर लेंथ हो जाएगा, और ये विड्थ जो होगा दैट विड्थ इज dr, विड्थ इज dr। तो dA छोटा सा एरिया जो होगा वो हो जाएगा पाई आर इंटू dr, छोटा सा एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई आर इंटू dr, ओके। दैट इज योर dA, दैट इज योर dA। तो इस छोटे से स्ट्रिप का कुछ मास भी होगा, इस छोटे से स्ट्रिप का कुछ मास भी होगा dm। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू छोटा सा एरिया। मास टोटल है m, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो गया मास बाई एरिया, यूनिट मास, सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मास। इस यूनिट एरिया को अगर हम यूनिट मास को, मास पर यूनिट एरिया को dA से मल्टीप्लाई कर दें, तो dA से मल्टीप्लाई कर देने पे हमको क्या मिल जाएगा dm, मास बाई एरिया। चूंकि इतने एरिया का मास इतना, तो यूनिट एरिया का मास बाई दिस एरिया, इसीलिए dA एरिया का m बाई दिस एरिया इंटू dA। इज दैट ओके? दैट इज योर dm। सो dm का वैल्यू आ गया। इसमें चाहे तो हम लोग dA का वैल्यू रख सकते हैं, रख ही देते हैं, काम करते हैं। तो dm का वैल्यू हो जाएगा 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r dr। सो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और ये बच क्या जाएगा 2m स्मॉल r dr डिवाइडेड बाई कैपिटल R
स्क्वायर, दैट इज योर डीएम, दैट इज योर डीएम। अब ये जो डीएम है, ये जो छोटा सा रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होगा? इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां से ऊपर होगा 2 स्मॉल r बाई पाई। हम लोग अभी अभी डिराइव किए थे कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है यहां से 2r बाई पाई ऊपर, तो r जो है सो स्मॉल r हो जाएगा क्योंकि इस रिंग का रेडियस है स्मॉल r। तो अगर हम लोग को पता करना हो YCM तो लिखेंगे इंटीग्रेशन YDM बाई इंटीग्रेशन DM, ठीक। इंटीग्रेशन डीएम तो m हो जाएगा, इंटीग्रेशन YDM बाई इंटीग्रेशन DM में y क्या होता है? डीएम के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। डीएम का वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे निकाल ही लिए हुए हैं। डीएम के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना ऊपर है? 2r बाई पाई। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा? 2r बाई पाई, विच इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग या डीएम का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इनटू डीएम कितना हो जाएगा? डीएम का वैल्यू हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल r dr, ठीक। तो ये पहला टर्म है y और दूसरा है dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm इज टोटल मास m। अब इसमें से हम इंटीग्रेशन से बाहर क्या करेंगे? 4m बाई पाई आर स्क्वायर, और एक m तो नीचे में ऑलरेडी है, और यहाँ पे बच क्या जाएगा? इंटीग्रेशन r स्क्वायर dr। अब तुम ही सोच के बताओ कि स्मॉल r का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कराएं कि पूरा डिस्क कवर हो जाए। स्मॉल r का न्यूनतम वैल्यू होगा 0 जब रिंग यहाँ पे होगा, और स्मॉल r का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कैपिटल R जो यहाँ पे जब रिंग होगा। तो ये वैल्यू जो होगा वो 0 से कैपिटल R तक जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर dr क्या हो जाएगा? r क्यूब बाई 3, ठीक है। तो m से m कैंसिल, 4 बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3, ठीक। अब ये क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर डी आर इज आर क्यूब बाई 3, तो ये बच जाएगा 4r बाई 3 पाई। तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आगे से हमको याद रखना है कि दो बात है, अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग है और वो यूनिफॉर्म है, उसका रेडियस r है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कितना ऊपर होगा? 2r बाई पाई, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। और अगर कोई सेमी सर्कुलर डिस्क हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होगा? 4r बाई 3 पाई, ठीक है। ये दोनों बात हम लोगों को याद रखना होगा, तभी हम लोग सवाल जो भी तुमको दिए हैं उसको कर पाओगे, ठीक है। आप अगर डेरिवेशन लिखना चाहें तो दिस इज द डेरिवेशन, आप इसको लिख सकते हैं। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर आपने वो चीज तो लिख ही लिया था, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ ये 2 है और ये भी 2a है ना। इसमें से एक छोटा सा डिस्क को काट करके बाहर निकाला गया, सेमी सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस है a/2, और तब बचे हुए पोर्शन का हम आपसे पूछ रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस सवाल को करने के लिए व्हाट शुड आई डू? बोला बच्चों, हम लोग मान लेंगे एक स्क्वायर प्लेट, साइड लेंथ 2a और ये भी 2a, ओके। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ? ये ओरिजिन था ना बाबू, ये ओरिजिन था ना। तो y कोऑर्डिनेट कितना ऊपर इसका हो जाएगा? a ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, a। इसका मास जो हम लोग लिखे हैं वो क्या लिखे? सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना? 4a स्क्वायर, यस और नो। और फिर इसमें हम लोग क्या करें? छोटा सा डिस्क, ये वाला जो डिस्क है इसको हम सुपर इम्पोज करें, इसके ऊपर रख दे। डिस्क का रेडियस कितना हो जाएगा? इस डिस्क का देख लो, रेडियस सॉरी, डिस्क का रेडियस कितना है? a/2। ये सवाल पहले नहीं दिए थे?
अच्छा वो पहले दिए थे, ठीक है कोई बात नहीं। तो डिस्क का रेडियस हो गया कितना, a/2। ओके, हेलो हेलो हेलो। तो इसका जो मास लिखेंगे m2 हम लोग लिख लेते हैं, इसको m1 बोल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि यहां से हमको हटाना है उसको, इनटू कितना, पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, उसका आधा। पूरे डिस्क का रेडियस एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, मतलब पाई a/2 का स्क्वायर। और ये सेमी डिस्क है तो पाई a/2 का स्क्वायर मतलब पाई a²/4, उसका आधा। तो ये हो गया कितना, माइनस सिग्मा इंटू पाई a²/8। इज दैट ओके? ये m2 हो गया। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ऊपर, 4r/3 पाई। तो 4r/3 पाई मतलब 4 इंटू a/2 अपॉन 3 पाई। यस और नो, बोलो। अब ऑल वी नीड टू डू इज m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाय m1 प्लस, तो क्या लिखूं, YCM का वैल्यू m1y1 दैट इज सिग्मा इंटू 4a² इंटू a, m1y1 हो गया, प्लस m2y2, m2 में यहां माइनस आ जाएगा अपने आप, सिग्मा इंटू पाई a²/8 इंटू y2 कितना 2, तो 2a/3 पाई लिख देते हैं ना, 4a/6 जो तुम करो 2a/3 पाई। ये m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 कितना, सिग्मा इंटू 4a² प्लस m2 कितना, माइनस सिग्मा इंटू, ओहो, पाई a²/8। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अब हमको खाली इसमें से कैलकुलेट करना है चीज सा, सिग्मा 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 काट दें, a² भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4a माइनस, यहां से सिग्मा a² को बाहर कर लेते हैं, पाई पाई भी कट जाएगा, नहीं तो ये कितना आ गया 1/6। देखना तो जरा, ये 2 से 4 बचेगा ना, 4 × 12 सॉरी, तो माइनस 1/12a, नहीं अपॉन, यहां पे कितना सिग्मा a² तो काट दिए हुए हैं, तो यहां बच गया 4, अब माइनस पाई/8, कहो हाँ। तो ये हो जाएगा 12 चौका 48 माइनस 1 47 ना, 47a/12 अपॉन ये कितना हो जाएगा 32 माइनस पाई, और यहाँ का 12 नीचे रहेगा और 8 ऊपर चला जाएगा। इज दैट ओके? तो 2 चौका 8 3 चौका 12, तो 94a देख लेना जरा कितना, 94a/3 इंटू 32 माइनस पाई। इज दैट ओके? हम बगल में कुछ लिखे थे, ये भी वही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? हाँ चलो हम इसको डिस्कस करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए तो आप, ठीक। हम जब बात कर रहे होते हैं तो स्क्रीन दिख रहा होता है ना, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो एक तो तुम ये डेरिवेशन लिख लिए होगे, मतलब ये वाला डिटेल लिख ही लिए होगे। हम तुमको क्या कहते हैं ना कि इस तरीके का जब भी सवाल मिले, देखो ये सवाल या फिर ये सवाल और एक और सवाल इसे बताएंगे, इसमें क्या होता है कि जो स्क्वायर प्लेट या फिर डिस्क उस सब का एक एंड एक्स एक्सिस पे रहता है ना, और ऊपर में से कुछ पोर्शन को काट करके हटाया जाता है और वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक है। जैसे इसमें भी आप देखिएगा तो वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक है और एक एंड जो है वो कहां है, एक्स एक्सिस पे। इस तरीके का सवाल तुमको मिलेगा तो हम थोड़ा बहुत कुछ और भी
तकनीक आपको बता सकते हैं जो आपके काम को थोड़ा आसान कर देगा। हालांकि फालतू चीज ही है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर देगा आपको। आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही सवाल में 3 ही 4 सवाल होता है जिसमें ये काम कर पाओगे। तुम क्या कर सकते हो, वाई, पहला बात तो क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस के दोनों तरफ समान मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और बॉडी का एक एंड जो है वो एक्स एक्सिस पे लाना है। तो आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमा देना है। कैसे? 2 पाई रेडियन से। कैसे? माने एक्स एक्सिस के अबाउट इसको पूरा घुमा दो। अब मन में फोटो बनाओ कि क्या बनेगा, एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी बनेगा ना, तो मन में फोटो बनाओ कि क्या बनेगा। और फिर लिखना है YCM इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉडी अपॉन सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ इनटू डिनोमिनेटर में 2 पाई। इज दैट ओके? आपको इस एक्सिस के अबाउट घुमा देना है और नए बॉडी का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पुराने बॉडी का सरफेस एरिया अपॉन 2 पाई। ये कर दोगे तुमको क्या मिल जाएगा? YCM मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इज दैट ओके? अरे हाँ है ना? जैसे तुम अगर यहां के अबाउट घुमाओगे तो क्या बनेगा, एक सॉलिड सिलेंडर बनेगा और उसके अंदर क्या बना हुआ रहेगा, एक छोटा सा स्फीयर, छोटा सा एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर स्क्वायर प्लेट को घुमाते तो एक सॉलिड सिलेंडर बनता। मन में फोटो बना है ना? उस सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना होता? 2a और हाइट कितना होता? 2a। यस और नो? लेकिन चूंकि ये वाला पोर्शन खाली है तो अंदर से क्या चीज कट के बाहर आ जाएगा? एक स्फीयर वाला पोर्शन खाली रह जाएगा। तो आप देखिएगा तो ऊपर में जो लिखा हुआ है ये क्या? पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू रेडियस कितना है सिलेंडर का? 2a, तो 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 2a। हाइट कितना है? 2a। तो ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन हमको नया बॉडी का वॉल्यूम बनाना है तो उसमें से सिलेंडर में से ये पार्ट हटा हुआ होगा, तो कौन सा? स्फीयर वाला पार्ट हटा हुआ, तो वो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई इंटू a/2 का क्यूब। ये ऊपर में क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉडी। अब पुराना बॉडी क्या था? शीट था। कैसा शीट था? एक स्क्वायर में से आधा डिस्क हटाया था। तो पुराने बॉडी का सरफेस एरिया निकालना है ना, तो पुराने बॉडी का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस सेमी डिस्क का एरिया, तो 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाय 4 तो पूरे डिस्क का होता, पाई स्क्वायर बाय 4 पूरे डिस्क का होता, पाई स्क्वायर बाय 4 का आधा ये सेमी डिस्क का हो जाएगा, है ना? ये चीज क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर प्लेट का एरिया माइनस ये क्या है? सेमी सर्कल का एरिया। तो ऊपर में है वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉडी, नीचे में है सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड बॉडी डिवाइडेड बाय 2 पाई। इट विल गिव यू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कहीं इक्का दुक्का ही तुमको ऐसा कठिन सवाल मिलेगा जैसे कि ये सवाल, जैसे उसमें तुम ये काम अप्लाई कर सकते हो। क्या? वाई एक्सिस के दोनों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन समान हो और एक एंड कहां पे हो? एक्स एक्सिस पे हो। तो आपको क्या करना है? एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा देना है 360 डिग्री से और मन में विजुलाइज करना है कि नया वाला बॉडी कैसा बना है। तुम ही समझ रहे हो ना? अगर ये इसको घुमाएंगे तो क्या बनेगा? एक सिलेंडर के अंदर कैविटी रहेगा, स्फेरिकल कैविटी, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉडी डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड बॉडी डिवाइड बाय 2 पाई, दैट विल गिव यू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे ये सवाल हम आपको दिए हुए थे, ठीक है? आर रेडियस का एक डिस्क था, उसमें से r/2 रेडियस का डिस्क काट करके बाहर कर लिए हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप हमको कुछ लिखवा सकते हैं क्या एक लाइन में? बाकी हम प्रोसेस से भी आंसर पता करके बता देंगे। आप हमको एक लाइन में बता सकते हैं YCM? बोलो। इसको यहाँ के वाई एक्सिस के दोनों तरफ समान मास डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स एक्सिस पे एंड है, तो हम क्या करें? एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दे। घुमाने से क्या मिलेगा? एक सॉलिड स्फीयर के अंदर एक छोटा स्फीयर कैविटी मिलेगा, है ना? एक बड़ा स्फीयर उसके अंदर बड़ा वॉल्यूम में था, उसमें से छोटा स्फीयर में वॉल्यूम मास नहीं है, तो एक बड़ा स्फीयर में r/2 रेडियस का एक कैविटी है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉडी क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8। वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉडी हो गया डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड बॉडी कितना हो जाएगा? एक मिनट, सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड बॉडी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर का आधा माइनस पाई इंटू r/2 का स्क्वायर का आधा। ये क्या हो गया? सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड बॉडी डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट विल गिव यू
y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऊपर वाले को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बाहर ले लेते हैं, 1 - 1/8, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 - 1/8 इज 7/8, और नीचे से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक 2 पाई तो बाहर है ही, पाई आर स्क्वायर बाई 2 ही कॉमन ले लेते हैं, पाई स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 1 - 1/4, 1 - 1/4, तो दैट इज 3/4। यस और नो? क्या क्या चीज कट सकता है हम लोगों का, पाई पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, यस और नो, 2 2 भी कट जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में सपोर्ट कर दो तो हमको, पाई पाई कट गया, ठीक है, लो ये पाई और ये पाई दोनों कट गया, ये दो और ये दो भी कट गया, ऊपर में एक आर बच गया है, और यहाँ पे 4/3 पाई, तो उसको लिख लेते हैं, ये 4 से 8 को काट दें तो 7/6 लिख लें, 7/6 आर, नहीं आर स्क्वायर भी कट गया, और नीचे में क्या हुआ, पाई इंटू 3/4, सही कि गलत? तो अब जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28/18 पाई, 28r/18 पाई, 14r/9 पाई, यही आएगा क्या? 14r/9 पाई, यस और नो? बोलो, क्या तुम नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करके देखोगे? हाँ, यही आया था ना, है ना? अगर तुम नॉर्मल मेथड से लिखोगे, ये डन है क्या? अगर तुम नॉर्मल मेथड से लिखोगे तो बड़े वाले डिस्क का मास अगर m लेते हैं तो छोटे वाले डिस्क का मास क्या होगा, m/4, बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, छोटे वाले का एरिया पाई r/2 का स्क्वायर बाई 2, तो 1/4 हो जाएगा ना, रेडियस आधा हो गया, तो है ना? तो YCM अगर एक लाइन में हम उस तरीके से लिखते तो लिखते m1 y1, देखो तो m1 इज m, y1 इज 4r/3 पाई, प्लस m2 की जगह पे -m/4, एंड y2 कितना, 4/3 पाई इंटू r/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना? m2 इज -m/4, इसको तुम कैलकुलेट करके देखो, डिट्टो सेम आंसर तुमको मिलेगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोनों सवाल समझ गए? क्या हम लोग डिस्क का सेंटर ऑफ मास याद हो गया, रिंग का सेंटर ऑफ मास याद हो गया? रिंग का सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल रिंग के सेंटर से 2r/पाई ऊपर होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास, सेमी रिंग का हम बोल रहे थे, वो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से 4r/3 पाई ऊपर होता है। क्या हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया? ठीक है, क्या रिंग वाला डेरिवेशन कर लिया? अब एक आधा सवाल इसमें वेरी करा सकता है, कैसे, सुनिएगा मेरी बात। जैसे ये रिंग था ना, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म था, इसकी जगह पे नॉन यूनिफॉर्म दे सकता है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा जैसा कुछ दे सकता है, तो वैसा भी सवाल देगा तो हम कर सकते हैं, अगले क्लास में होकर के आपको बता देंगे। सिमिलरली ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये यूनिफॉर्म ना दे करके नॉन यूनिफॉर्म दे देगा, सरफेस मास डेंसिटी रेडियस के साथ वेरी करा देगा, तो वैसे केस में प्रोसेस तो वैसे ही फॉलो करेंगे, सिग्मा की जगह पे हम m/πr²/2 नहीं लिखेंगे, बल्कि जो सिग्मा दिया होगा वो फंक्शन डालेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। ये डेरिवेशन होपफुली आप लिख लिए होंगे, सॉरी ये वाला डेरिवेशन है ना, ओके। और ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, कौन सा, ये वाला, और ये क्वेश्चन भी कर लिए, सॉरी ये क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग। अच्छा, हम एक सवाल दे दे आपको, मतलब इसी पे बेस्ड तुमको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में, कि
ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट था जिसका ये वाला लेंथ था 2a और ये वाला लेंथ है a। इसमें से एक डिस्क काट करके बाहर कर लिया ऑफ रेडियस a, और मैंने इसका नाम दिया y एक्सिस, इसका नाम दिया y एक्सिस, ठीक है, और इसका नाम दिया x एक्सिस। और आपसे पूछ लिया कि फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो बताइए जरा कैसे करेंगे। अच्छा, मतलब बेसिक तरीका नहीं अपनाओगे? बेसिक तरीका आप अपना सकते हो या वॉल्यूम वाला भी अपना सकते हो। वॉल्यूम वाला करेंगे तो क्या करेंगे बताओ तो जरा, आराम से लिखे तो। इसको 2 पाई से रोटेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर के अंदर स्फीयर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर इंटू एच, एच इज 2a। ये तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसमें से क्या हटाना है, एक सॉलिड स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई a क्यूब। ऊपर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ नया बॉडी। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड बॉडी क्या हो जाएगा, ओल्ड बॉडी का सरफेस एरिया हो जाएगा 2a इंटू a, दैट इज 2a स्क्वायर माइनस ये डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, सेमी सर्कुलर डिस्क का पाई आर स्क्वायर का आधा, है ना। और ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड बॉडी, नीचे से डिवाइड कर देना है किससे, ये जो कैलकुलेट करोगे वही तुम्हारा आंसर होगा। अगर इससे नहीं करना होता तो फिर हमको कैसे करना पड़ता, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाय m1 प्लस, क्या तुम हमको बता दोगे कि m1 की जगह पे क्या रखूं, ये सेम, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, तो m1 की जगह पे क्या रखते हैं, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना 2a इंटू a, दैट इज 2a स्क्वायर, यस और नो। m2 की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग जरा बताओ तो, माइनस सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर का आधा, नहीं पाई ए स्क्वायर का आधा ना सेमी सर्कुलर डिस्क का, तो ये m1 और ये m2। y1 कितना रखते बाबू, सेमी रेक्टेंगुलर शीट का मास, y कोऑर्डिनेट कहां, सेंटर ऑफ मास का, यहां से कितना ऊपर a/2, अबे रेक्टेंगुलर शीट का a/2, तो y1 कितना हो जाएगा a/2, सब में 0 बोलो। अब y2 का वैल्यू क्या रखे बाबू, इस वाले का y2 कितना रखे 4r/3 पाई, दैट इज 4a/3 पाई। ये वाला नहीं समझे क्या तुम, अबे रेक्टेंगुलर शीट है, ये लेंथ का, तो यही ना होगा सेंटर ऑफ मास a/2 पे ही ना, और डिस्क का तो 4r/3 पाई, दैट इज 4a/3 पाई। और अब हम लोग क्या YCM लिखेंगे, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय, आप आराम से घर पे समय लीजिएगा, पुट उट करके देखिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर, इज दैट ओके। तो आई थिंक कि एक सवाल और कर लेना चाहिए हम लोगों को, नहीं बोलो कि छोड़ दें, आज घर पे ट्राई करके, इसको हटा दें, ए बोलना भाई, ये होमवर्क है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कर्व क्या है, एक मेटालिक शीट का बाउंड्री है, एक बाउंड्री कहां पे उस मेटालिक शीट का x एक्सिस पे, और एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लॉन्ग, और एक ये जो दूरी है ये है a, ये जो दूरी है ये है a, ठीक है। तो समझ पाए, जैसे एक ट्रायंगुलर प्लेट होता है वैसे ही एक प्लेट है, लेकिन ये इसका तीसरा साइड जो है वो थोड़ा कर्व है, किस कर्व के लॉन्ग है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और तब अब आपसे पूछा गया है कि इस वाले का ये जो छोटा सा चीज है इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो आपसे पूछा गया है फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ये जो है
प्लेट। इज दैट ओके? दैट इज योर होमवर्क, यू कैन ट्राई इट एट योर होम। क्लास में आएंगे अगली क्लास में तो आप हमको एक बार याद दिला दीजिएगा, हम इसको डिस्कस कर देंगे। अब बचा हुआ है कुछ और स्पेशल, हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन। तो इसका डेरिवेशन का भी बात कर सकते हैं, रिजल्ट का भी बात कर सकते हैं। पहले तो हम आपको रिजल्ट बता देंगे, सवाल वाल करा देंगे, डेरिवेशन हम आराम आराम से बताते रहेंगे, ठीक है क्या? तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में भी हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ही करेंगे, बट आज जो था वो था सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ठीक है? और बाकी बातें जो है नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।